उसी के लासानी लाख्ता नाम में आप सबको सलाम। आए हम गौर करते हैं खुदा के कलाम पर। हम चाहते हैं कि बड़ी बेदारी आए और बेदारी के मतलब को हम समझेंगे कि बेदारी क्या होती है। और मैंने जब भी स्टडी की है हमने गौर किया है कि बेदारी हमेशा छोटी छोटी जगहों से छोटे छोटे ग्रुपों में से आई है, घरों में से छोटी छोटी गलियों में से बेदारी जो निकल के ना सामने आई है और पूरी दुनिया में फैली है। तो हम गौर करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जाने बेदारी का मतलब क्या है। तो बेदारी का मतलब निहायत सादा अल्फाज में मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के इंसानी दिल में समाने का दूसरा नाम बेदारी है। अगर किसी इंसान के दिल में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी नहीं समाई तो उसकी जिंदगी में बेदारी नहीं आई, और जिसके दिल में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी समा गई है उसी की जिंदगी से बेदारी आएगी, अदरवाइज बेदारी नहीं आ सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेदारी का जो दूसरा नाम है वो है खुदावंद यीशु मसीह हमेशा फतहमंद है। उसकी फतह के नगमे आसमान पर हमेशा बुलंद किए जाते हैं। तो इसलिए बेदारी का दूसरा नाम इंसानी दिल में यीशु मसीह की ज़िंदगी का समा जाना है, और हमारी नाकाम और बेफल जिंदगियां उसे हरगिज नाकाम नहीं कर सकती उसकी बेदारी को। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि ये जो बेदारी आ रही है इसको रोका जाए, और उस दौर में भी किया और आज के दौर में भी बहुत से लोग हैं जो रुकावटें खड़ी करते हैं। जैसे कलीसिया में बेदारी आने लगती है लोगों की जिंदगियों में, और उसमें से ही बहुत से लोग उठ खड़े होते हैं और उस बेदारी को रोकने की कोशिश करते हैं। और मेरे अजीजों, कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह के उस दौर में जब ये बेदारी शुरू हुई, जब यीशु मसीह की जिंदगी ने शागिर्दों के दिलों में जन्म लिया और इंसानी जिंदगी में वो पैदा हुई, तो वो शागिर्द आराम से नहीं बैठते थे। उनको जेलों में बंद किया गया, उनको कोड़े मारे गए, लेकिन बेदारी आई। जिस तरह पलूस रसूल और सलास की जिंदगी में बेदारी आ चुकी थी, यीशु मसीह की जिंदगी उनके दिलों में पैदा हो चुकी थी, और जब उन्होंने वहां कलाम सुनाया उस इलाका में बड़ी बेदारी आई। जब गैबीन की रूह को निकाला, अमाल 16 बाब में आप पढ़ सकते हैं, तो वो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनको बैंत लगवाए, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको कैद खाना में डाल दिया, और वहाँ पर के दरोगा ने उनके पाँव कांट में ठोंक दिए, और मेरे अजीज़ों उनको बेड़ियाँ पहना दी, कड़ियाँ लगा दी। वो जंजीरों से बंधे हुए थे, उनके जिस्म तो बाहर से बंधे हुए थे पर उनको अंदर से कोई बांध नहीं सकता। अंदर से वो आज़ाद थे, उनके होंठ भी आज़ाद थे, उनका दिल भी अंदर मसीही ज़िंदगी थी, और उन्होंने अपनी बरूनी असरात की कोई परवाह न की। और वो कड़ियाँ बजाते होंगे, तारीखों के हाथ उनके बंधे थे, कड़ियाँ बजा बजा कर वो प्रस्तश कर रहे थे, वो दवा कर रहे थे। तो उस कैद खाना में उन दो लोगों की वजह से बड़ी बेदारी आ गई, प्रेज गॉड। और कैद खाने की बुनियादें हिल गईं, और मेरे अजीजों वहां के सब दरवाजे खुल गए, और जो हैं कैदी सुन रहे थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या जुर्म किए थे, तो उन्होंने जरूर उनकी दवाएं सुन के, जब इतना बड़ा काम वहां पर हुआ था, उन्होंने यीशु को कबूल किया होगा। जो गैर कौम का दरोगा है, जब उसने ये सारा माजरा देखा तो उसने अपने आप को कत्ल करना चाहा, तलवार निकाली, तो पुलिस उसने आवाज लगाई कि तलवार को क्या कर ले, म्यान में कर ले, तू यीशु मसीह पर ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो यीशु मसीह की जिंदगी अपने अंदर ले ले, अपने दिल में। उस इंसानी जिंदगी में जब यीशु की जिंदगी आ गई तो उस दरोगा की जिंदगी भी बदल गई। वो रातों रात उनको अपने घर ले गया, और जिसने ये जख्म लगाए थे उसी ने उनके जख्म साफ भी किए और उनको खाना भी खिलाया, और पूरे घराने समेत उसने निजात पाई। ये बेदारी है।
उन पूरे घर में यीशु की, जब कोई निजात पाता है तो उसके दिल में यीशु जन्म लेता है, यीशु उसके दिल में पैदा होता है। तो इस हालत में भी बेदारी आई, लेकिन वो जो सब लोग वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर इस बेदारी को रोकने की कोशिश की, वो कैद खाना तक भी चली गई। उसका तो शायद वो कैद खाना में ना जाते सॉरी, जब उन्हें कैद खाना में लेकर गए तो वहां पर भी बेदारी आई, क्योंकि इंसानी जिंदगी के दिल में जब यीशु की जिंदगी आती है तो फिर बेदारी आती है, और इसको नाकाम और बेफल जिंदगियां रोके भी रोक नहीं सकती। इस तरह जब शागिर्दों ने यह काम करना शुरू किया तो सरदार काहनों ने और पूरी मजहबी जमात में रोकने की कोशिश की, जिनमें जनाब पुलूस रसूल भी शामिल थे। वो इस बेदारी को रोकना चाहते थे, और वो रोकते रोकते, इस बेदारी को रोकते रोकते उनकी जिंदगी में खुद यीशु की जिंदगी पैदा हो गई उनके दिल में, और उन्होंने इसी काम को करना और वो अपनी बेफल जिंदगी से, अपनी नाकाम जिंदगी से इस बेदारी को रोक ना सके। जो गमलिएल, जो बड़ा खास जिसका शागिर्द था पुलूस रसूल, जो वहां पर बड़ी तालीम याफ्ता शख्स था, उसने कहा अगर ये खुदा की तरफ से बेदारी है तो इसे कोई रोके भी रोक। उन्होंने कहा फकीरो फरीसियो तुम इसे रोक, इसने बढ़ते ही जाना है। और वैसे ये आग की तरह कलाम फैलता और तरक्की करता गया। किन लोगों के जरिए? जिनकी जिंदगी दिलों में यीशु की जिंदगी पैदा हो जाती है, फिर उनके जरिया से ये आती है बेदारी, और इसको रोकने की लाख कोशिशें की जाए, फिर इसको कोई रोके भी रोक नहीं सकता। उसकी कुदरत बेहद है बेहद कुदरत का मतलब होता है कुव्वत, ताकत, अनलिमिटेड, लामहदूद कुव्वत है। ये किसके अंदर आती है? जो शख्स यीशु की जिंदगी को अपने अंदर ले जाता है, और उसके अंदर वही कुदरत आ जाती है जो यीशु के पास कुदरत है। यीशु के नाम में कुदरत है, और यीशु के खून में कुदरत है। यीशु के खून की कुदरत, उसके नाम की कुदरत, कलाम की कुदरत, क्योंकि यीशु ही कलाम है। मुकाशवा में लिखा है कि वो खून की शिरकी पोशाक पहने हुए और कलाम खुदा। तो हमारे अंदर तो सारी कुदरतें हमारे अंदर जाती हैं, हम कुदरतों का मजहर बन जाते हैं। जब यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो फिर जो ही हम उससे दुरुस्त रिश्ता कायम कर लेंगे, हमारे दिल में जिंदगियां और खिदमात और उसकी कुदरत के हम मजहर बन जाएंगे, और उसकी फतहमंद जिंदगी हमारे वसीला से ऐसी नदियां जारी करेगी जो बहुतों को सैराब करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप बहुतों को सैराब करें, फिर क्या होना चाहिए? हमारे दिल में यीशु मसीह की जिंदगी पैदा होनी चाहिए, और यही बेदारी है। फिर आप बहुत से लोगों को सैराब करेंगे, और असल बेदारी जो है वो इस दुनिया में आएगी, कौमों में आएगी, कबीले में आएगी, अहले ज़बान में आएगी। पर यीशु मसीह के बगैर, उसके साथ रिश्ता ठीक किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़मीन वालों के पास आते हैं तो सारे रिश्ते क्या हुए थे? बिगड़े हुए थे, रिश्ते टूटे हुए थे। यहां तक टूटे हुए थे, बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। आज भी रिश्ते बड़े खराब हुए हैं। भाई भाई को मारना चाहता है, बहन बहन के खिलाफ है, सास बहू के खिलाफ है, बहू सास के खिलाफ है। ये सारे रिश्ते जो है बहुत खराब हुए हैं। तो हमारा एक जगह पर रिश्ता ठीक हो जाए, हमारा खुदा के साथ रिश्ता दुरुस्त हो जाए, और उसमें फिर हम कायम रहें, तो जमीनी सारे रिश्ते हमारे साथ ठीक हो जाएंगे। खुदा के साथ रिश्ता ठीक कर ले, बाकी रिश्ते खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये बेदारी है। फिर खानदानों में भी बेदारी आएगी। जब घर में तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा, जैसे दरोगा के खानदान के साथ हुआ। एक का रिश्ता एक खानदान में से ठीक हो जाए तो बाकी रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अगर शौहर रास्तबाज है तो उसके वसीला से उसकी बीवी रास्तबाज ठहरेगी, अगर बीवी रास्तबाज है तो उसका शौहर रास्तबाज ठहर जाएगा। मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक हो जाएगा, रिश्ते बहाल हो जाएंगे, घरों में लड़ाई झगड़े ठीक हो जाएंगे। पर इस दुरुस्त रिश्ता को कायम हो जाने की लाजमी शर्त क्या है? इस शर्त को आपने समझना है। ये शर्त है जो मैं आपको बताने लगा हूं। ये शर्त ये है कि अपनी मर्जी को शिकस्ता सूरत में खुदा की मर्जी पर छोड़ना है।
अपनी मर्जी नहीं पूरी करनी, अपनी मर्जी को शिकस्ता करना है और खुदा की मर्जी पर इसको छोड़ना है। शिकस्तगी से हम कनार होना है, ये बहुत जरूरी बात है। और शिकस्तगी बेदारी की इब्तदा है। जब तक हमारे अंदर शिकस्तगी नहीं आएगी, हम टूटेंगे नहीं, हम शिकस्ता दिल नहीं होंगे, उस वक्त तक बेदारी नहीं आ सकती। और शिकस्तगी का मतलब है हलीम होना, हिलम, और हिलम रूह का फल है। हिलम इनकसारी बल्कि पस्ती से हम कनार होती है शिकस्तगी, मगर खुदावंत के हजूर पसंदीदा और काबिल कबूल है। क्या हमने अपने आप को पस्त किया है, हलीम बनाया है, इनकसारी हमारी जिंदगी में आई है? तो हलीम का क्या मतलब होता है? एक तो हलीम वो है जो हम बनाते हैं 6-7 दालें डाल के और उसमें पता नहीं चलता कौन सी दाल है और क्या उसमें मुर्गी है, वो वाला हलीम नहीं है। कई बड़े नरम नरम लहजे से बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे तो अंदर से काटते जाएंगे। हाँ जी, जबान बड़ी मीठी होगी, ये वाली भी हलीमी नहीं है। हलीमी से मुराद है खुदा के हुक्मों के आगे झुकना, खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करना, जिसको सैमुअल ने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। बाज़ का हम देगें दिगर चीज़ें जो है वो जो है देना शुरू कर देते हैं, पर खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से, ये है हलीमी आनी चाहिए। फिर हम बेदार हो सकते हैं, फिर हम खुदा के हुजूर काबिल कबूल हो सकते हैं। और आप एक हवाला गलतियों 2 बाब और 20 आयत में ने ये इसको वाजिया कर दिया है, जिसको पौलुस रसूल ने कहा अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये है पस्त होना, ये है शिकस्तगी, ये है हलीमी। ता वक्त है कि हम खुदी से पूरे तौर पर इनकार ना करें, खुदा की मामूरी और उसकी कुदरत को हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की मामूरी और खुदा की कुदरत आपको हासिल कर ले, तो इसका मतलब यह है कि हमारी इंतहाई सख्त दिली, जो खुद को रास्तबाजी जताती, मनमानी करती, अपने हकूक के लिए लड़ती और अपनी ही इज्जत चाहती, आखिरकार खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम और खम कर देती है, अपनी गलती मानती, अपनी मर्जी यस्सु के सुपुर्द करती, अपने हकूक को छोड़ती और अपनी बड़ाई जो है तर्क करती है, ताकि खुदावंद यस्सु सब कुछ और सब का मालिक हो। इस खुदी से क्या होगा? यह है खुदी से इनकार करना। यह बहुत जरूरी बात है, यह निहायत जरूरी बात है। खुद पसंदी को मुर्दा कैफियत का दूसरा नाम शिकस्तगी है। खुद पसंदी को क्या करना है? छोड़ना है। यह है शिकस्तगी। क्या हमारे अंदर शिकस्तगी आ गई है? तो फिर बेदारी आएगी, फिर हम खुदा के पसंदीदा लोग होंगे, फिर ये सारी बरकत जो हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं हमारी ज़िंदगियों में जारी होंगी। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो मैं बहुत है। थोड़े से मुआफ़ी के साथ कहता हूँ, थोड़े से मौज़ात करना शुरू हो जाए, अच्छी परस्तश होना शुरू हो जाए, अच्छी दुआ करना शुरू हो जाए, कलाम का थोड़ा सा इल्म आ जाए, तो लोगों के अंदर मैं मेरे जैसा कोई मैसेज नहीं दे सकता, मेरे जैसी कोई परस्तश नहीं कर सकता, मेरे जैसी कोई दुआ नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई पैगाम नहीं सुना सकता। ये ख़तरनाक तरीन हालत है मेरे अजीज़ों। यही खुदी है, यही मैं है। मैं को निकालना है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बकरियाँ होती हैं या भेड़ें होती हैं, वो क्या कहती हैं? मैं। एक महीना तो वो मैं करता फिर था बकरा। तो जब उन्होंने देखा कि ये मैं कर रहा है, तो उनके घर में मेहमान आ गए। उन्होंने उसको ज़िबा किया और उसका गोश्त निकाल के खा लिया और उसका जो चमड़ा था उसको सुखा दिया। जब वो दूध में सूखा, उसके बाद उसका बन गया तबला। जब तबला बना, तबले के ऊपर वो चमड़ा चढ़ाया गया, तो जब तबला बजाया जा रहा था ना, तो फिर तबला मैं नहीं कहता था, तबला कहता था तू। जब तबला बाजता तो फिर मैं नहीं कहता, तू की आवाज़ उसमें से निकलती है। तो इसी तरह जब हमारे अंदर से मैं ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं खुदा तू ही सब कुछ है, तू ही हम में से नजर आए,
ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सब कुछ देने वाला है, तू ही मुझे परस्तिश के लिए आवाज़ देने वाला है, तू ही मुझे पैगाम देने वाला है, तू ही मुझे दुआ करता है, तेरे वसीला से ही मौजज़े होते हैं, तो फिर बात बनती है, फिर बेदारी आती है, अदरवाइज बेदारी नहीं आ सकती। शिकस्तगी के साथ बेदारी आती है। अपनी मसीही ज़िंदगी पर दयानतदारी से गौर करने से हम मालूम करते हैं कि हम में खुदी किस हद तक मौजूद है। दयानतदार रहें इस बात में। एक पास्टर साहब थे, वो अपने चर्च में कलाम सुना रहे थे दयानतदारी पर। तो जब वो कलाम सुना रहे थे संडे को, उसके बाद अगले दिन वो सफ़र पे चले गए। तो जब वो बस में सफ़र कर रहे थे तो वहाँ कंडक्टर ने, उन्होंने थोड़े पैसे दिए, उसने ज़्यादा पैसे उसको वापस कर दिए। तो वो हैरान हो गए पास्टर साहब। थोड़ी देर वो पैसे पकड़ के बैठे रहे और थोड़ी देर के बाद जब वो वहाँ गए तो कंडक्टर को कहने लगे कि भाई ये तूने पैसे मुझे ज़्यादा दे दिए हैं। कहता है पास्टर साहब मैं पैसे जानबूझ के आपको ज़्यादा दिए हैं। संडे को जब आप दयानतदारी पे कलाम सुना रहे थे तो मैं सबसे पीछे बैठा था और मैं देख रहा था, आपको मैंने चेक किया कि आप दयानतदारी पर कलाम तो सुना रहे हैं, क्या आपके अंदर भी दयानतदारी है कि नहीं है। अब मैंने चेक कर लिया कि आप भी दयानतदार हैं, अब मैं आपके कलाम पर अमल करूंगा, ये कलाम मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। जो कुछ हम बातें करते हैं उनके साथ दयानतदार रहें, पहले खुद तो अमल करें फिर दूसरों को अमल करने के लिए कहें। होता यह है कि हम खुद अमल करते नहीं, दूसरों को कहते हैं तू अमल कर, तू अमल कर। ऐसी तो बात नहीं बनती, पहले मैं अमल करूंगा फिर मेरे किरदार को देखकर दूसरे उस पर अमल करेंगे। तो इसी से कहा अब इस कलाम पर मैं भी अमल करूंगा। कलीसियाओं में तब्दीलियां नहीं आती, मुआफ़ी के साथ कहना पड़ता है। कई जो पुरपट पर ऐसा कलाम सुनाते हैं तो जब वो पुरपट से नीचे होते हैं वही कलाम के साथ वो दयानतदारी नहीं करते। उनकी ज़िंदगियों में वैसा कलाम, वैसी बातें, वैसा अमली तौर पर नहीं होता, ज़ुबानी कलामी होता है। इस तरह से बात नहीं बन सकती। ये ज़रूरी है कि अमली तौर पर भी हमें उसको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए और हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि हम मालूम करें कि मैंने किस हद तक अपनी खुदी को छोड़ा है या मेरे अंदर मौजूद है। अक्सर खुदी ही मसीही ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करती है। लफ्ज़ कोशिश का इस्तेमाल जाहिर करता है कि ज़िम्मेदारी खुदी की है। ये खुदी ही है जो अक्सर मसीही काम भी करती है। हसद, बुग़्ज़, बदमज़ाजी, कीना, खफगी, ऐबजोई, परेशानी खुदी की अलामतें हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने अभी बताई हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो समझे हमारी ज़िंदगी में खुदी मौजूद है। तो टेंशन तो हर शख्स ही ले रहा है। दूसरे बंदे को देखो किसी ना किसी हालात से वो परेशान है, तो ये खुदी है। इसका टेंशनों का इनकार करें, कीना का इंतजार करें, बदमज़ाजी का इनकार करें, परेशानियों का इनकार करें। खुदी का सख्त जो खौल है ये दिली और सरकशी पैदा करती है। खुदी क्या करती है? सरकशी पैदा करती है दिली तौर पर। लिहाजा इससे छुटकारा पाना लाजमी है। खुदी की मौजूदगी में हम खुदा का कलाम पूरा नहीं कर सकते, ना हो सकता है, क्योंकि रूह के तमाम फल जिनकी फरिश्त गलतियों 5 में हम पढ़ते हैं, जिनसे खुदा हमें मामूर करना चाहता है, और इस सरकशी और इस तुंद मजाजी की वजह से वो हमारे अंदर नहीं आ सकती। सख्त मुखालफत है और इसके मसलूब होने पर ही पैदा होती हैं। इसलिए तो लिखा है कि जितने मसीह यस्सु के हैं, गलतियों 5 बाब में ख्याल 23-24 आयत पढ़ें कि उन्होंने अपनी रगबतों, अपनी ख्वाहिशों समेत अपने आप को सलीब पर खींच दिया है और अब वो जिंदा हैं तो रूह में जिंदा हैं। अगर हम रूह के मुताबिक जिंदा हैं तो उसके मुताबिक चलें भी, उसके मुताबिक ज़िंदगी भी बसर करें। यह है पूरा खुदी का इनकार। शिकस्तगी खुदा और इंसान दोनों के काम का नतीजा है। खुदा तो जोर लगाता है मगर फैसला करना हमारा काम है। और जब हम खुदा की रफ़ाकत को तलाश करते हुए कायल होने को तैयार हो जाते हैं तो खुदा उस मगरूर और सख्त खुदी के असरात जो उसे दुख पहुंचाते हैं हम पर जाहिर कर देता है। उस वक़्त मतवक्को होता है कि सर झुकाकर खुदावंद को कबूल कर लें। तो प्लीज़
खुदा जब आप पर ये सारी बातें ज़ाहिर करें, सर झुकाएं और अपने खुदा को कबूल करें। कलाम हक़ का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिस बरकत, बाहिस मसरत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जो भी इस कलाम को सुने और खुदा वो बरकत पर बरकत पाएँ और अपनी खुदी का इनकार कर सकें। और जब खुदा उन पर सारी बातें ज़ाहिर करे, वो अपनी खुदी का इनकार करें, परेशानियों का, कीना का, हर तरह की ऐब जोइयों का इनकार करें, ताकि वो खुदा तेरे आगे शिकस्ता दिल हो सकें और उनके दिलों में, हमारे दिलों में यस्सु जन्म ले। यस्सु हमारे दिलों में चरनी में नहीं बल्कि हमारे दिलों में पैदा हो, ताकि हम शिकस्तगी को अख्तियार करें, ताकि हम खुदा को पसंद आएँ। जिस तरह पलूस रसूल यहाँ तक शिकस्ता हो गए कि उन्होंने कहा अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, इस तरह पर यस्सु मसीह हम में ज़िंदा हो। ये सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। और खुदावंद मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में बड़ी बेदारी आए और खुदावंद लोग निजात और रहाई पाएँ। यस्सु के कादर नाम से आमीन।